हो गया। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ज्वाइंट्स। स्केलेटन सिस्टम का एक टॉपिक है जो हम लोग स्केलेटन सिस्टम पढ़ चुके थे इसके पिछले वाले वीडियो में। अब हम लोग पढ़ेंगे उसका पार्ट 2 लाए है ज्वाइंट, संधि, जिसका बोलते हैं ज्वाइंट्स का हिंदी होता है जोड़। जैसे ज्वाइंट मतलब हो गया कि एक भाग और दूसरे भाग से जुड़ा हुआ, उसको क्या बोलते हैं ज्वाइंट। उसी तरह से हड्डी में होता है, इधर से आया हुआ हड्डी इधर से आया हुआ हड्डी एक दूसरे में जहां जुट जाए और उसको बोलते हैं ज्वाइंट बोलते हैं। एक दो हड्डी जब जुटेगा वहां उसी को बोलते हैं ज्वाइंट। अब हम लोग उसी टॉपिक यही टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्वाइंट के बारे में बात करें तो ज्वाइंट पहले होता क्या है तो आपको समझा दे कि ज्वाइंट को हम लोग शॉर्ट भाषा में बोले तो एक हड्डी दूसरी हड्डी आकर जुट जाना ही उस जगह को बोलते हैं ज्वाइंट। जैसे देखिए इधर से आया हुआ हड्डी और इधर से आया हुआ हड्डी एक जुट गया, इसको बोलते हैं क्या, ज्वाइंट्स। इसको बोलते हैं ज्वाइंट्स। इसी तरह से पैर का हड्डी हो गया, एक इधर जांग का हड्डी हो गया, उधर से हो गया टांग का हड्डी, एक दूसरे में जुटकर ठेहुना वाला जो इस तरह से घूमते हैं। और इसी तरह से कमर का बोल सकते हैं पैल्विक, या इसकी तरह से बोल सकते हैं जहां मतलब ज्वाइंट है वहां रोटेट होता है। अब इसी ज्वाइंट को हम लोग पढ़ते हैं, बात करेंगे। जरूरी नहीं कि जो ज्वाइंट है वहां घूमेगा। अब ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं बात करते हैं। ज्वाइंट 3 प्रकार के होते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लिखा हुआ इमूवेबल ज्वाइंट। पहला क्या है, इमूवेबल ज्वाइंट। और सेकेंड क्या है, स्लाइटली ज्वाइंट्स। थर्ड है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। बोलेंगे इमूवेबल ज्वाइंट क्या होता है, अचल संधि। अचल मतलब संधि वैसा ज्वाइंट जो एक अपने जगह पर हिल डोल कुछ ना करे, मतलब जहां अगर जुटा हुआ है बस वैसे का वैसे कुछ हिल डोल नहीं करेगा। जैसे खोपड़ी का हड्डी, कभी सुने कि खोपड़ी मतलब हिल डोल कर रहा है, ढबर ढबर कर रहा है, ऐसा होता है, नहीं होता है। खोपड़ी का हड्डी क्या हो गया, वह कौन सा ज्वाइंट है, इमूवेबल ज्वाइंट, अचल संधि। खोपड़ी का हड्डी देखे इस तरह से ढब ढब करता है, नहीं। आपका सिर घूम रहा है लेकिन यहाँ पर ये नहीं घूम रहा है। इस जो खोपड़ी का हड्डी नहीं होता। अलग अलग तरह की हड्डी आकर जुट गया खोपड़ी में, लेकिन वह क्या होते, घूमते नहीं है, वह घूमते नहीं, बस एक स्थिर रहते। ये तो हमारा सिर घूम रहा होगा, ये हड्डी नहीं घूमता है। अगला उसी तरह से दांत। दांत तो ऐसे बोलेंगे सर दांत तो हड्डी नहीं है, लेकिन दांत जो पकड़े हुए किसको, कौन हड्डी पकड़े हुए, जबड़ा। जबड़ा तो जबड़ा और दांत एक दूसरे में क्या होते हैं, घूमते कहीं नहीं है। ये जबड़ा ये नहीं, अंदर का दांत का बात करें, दांत और जबड़ा जो पकड़े हुआ हड्डी घूमता नहीं है, वो हो जाएंगे भी इमूवेबल ज्वाइंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल उसको बोलते हैं वैसा संधि जिसका हिंदी होता है अपूर्ण संधि, मतलब इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वह हिल डोल कुछ ना कुछ करेगा। जैसे रिब्स का हड्डी, रिब्स से लिखा हुआ देखा है रिब्स, जैसे रिब्स हो गया, सॉरी रिब्स और बैकबोन हम वही लिख दिए इसके लिए, सॉरी हाँ, रिब्स और बैकबोन। रिब्स मतलब हो गया बोल सकते हैं पसली। यहाँ पर आपको देखिए पसली दिखाई दे रहा होगा, ये थोड़ा हिल डोल करता है, इस तरह से बोल सकते हैं। ये रिब्स की हड्डी थोड़ा बहुत हिल डोल करेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हिल डोल करेगा, उसको बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, थोड़ा बहुत भी हिल डोल करेगा उसे क्या बोलते हैं, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। जैसे रिब्स आ गया, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी देखिएगा इस तरह से करिएगा, देखिए ये वाला क्या होता है, रीढ़ की हड्डी घूमता। आपको भी विश्वास नहीं, अगर 3D पिक्चर से दिखाई जाता तो आपको पता चल जाता कि रीढ़ की हड्डी घूमता है इस तरह से। देखिए कौन मुड़ आया, रीढ़ की हड्डी पीछे है इस तरह से, देखिए ये रीढ़ की हड्डी। और इस तरह से अगर बात किया जाए कहीं का तो मतलब बात करते हैं, अगर कोई अगर चलते हुए रास्ता में अगर कोई ज्यादा बुजुर्ग के महिला इस तरह से कर दे तो लोगों का ध्यान भटका देते, इस तरह से कर देते कभी कभी। बात करते हैं अगला फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल क्या होता है, तो आसानी से जो ज्वाइंट मतलब बोल सकते हैं इधर उधर हो जाए। फ्रीली मूवेबल क्या होता है, फ्रीली नाम से पता चला पूरा फ्री है वो ज्वाइंट, मतलब वो ज्वाइंट घूम सकता है, इधर हो सकता है, ऐसे ऐसे। अब बात करते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो फ्रीली मूवेबल कितने टाइप्स के होते हैं देख लीजिए। फ्रीली मूवेबल आपको इतना टाइप 5 टाइप्स के होते हैं। फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। बात करते हैं पहला बॉल एंड सॉकेट। बोलेगा सर बॉल एंड सॉकेट क्या होता है, देखिए बताते हैं। बॉल तो देखे होंगे इस तरह से बॉल, और सॉकेट मतलब इस तरह से गड्ढा होना चाहिए, मतलब एक सॉकेट में आके बॉल इसमें आके समा जाना इस तरह से, और इसके बाद हिल डोल ऐसे करना। उस ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट। क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट। इस तरह से सॉकेट है, अब बॉल है, देखिए ये बॉल है, गोल जैसा बॉल है, मतलब इस तरह की हड्डी। इसी तरह से हमारा देखिए हड्डी जो है ए वाला जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ए ह्यूमरस, ये जो है ना, ये क्या हुआ होगा, इस तरह से बॉल जैसा होगा। और यहाँ पर जो ए वाला बात कर से इसमें देखिए
स्कैपुला प्लस ह्यूमरस, ये वाला स्कैपुला इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इधर वाला की हड्डी को स्कैपुला, और इधर से आकर जुट गया, जाकर बॉल एंड सॉकेट में समा गया। देखिए इस तरह से बॉल एंड सॉकेट हड्डी, ये जो है ना बॉल एंड सॉकेट हड्डी। और इसी तरह से पेल्विक और फीमर, फीमर मतलब जांग की हड्डी फीमर हो गया, अब पेल्विक ये पेलवा जिसको हम लोग बताए थे ना आप लोग ट्रिक में, इस तरह से दोनों आकर एक ज्वाइंट हो गया होगा बॉल की तरह, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। तब ना देखिए हम लोग फ्रीली कर लेते हैं, देखिए इस तरह से पिट्टी वगैरह में इस तरह से करवाया जाता है, फ्रीली मूवेबल करवाया जाता है, फ्रीली मूवेबल होता है कि नहीं। ये सब करने से हम लोग का बॉडी का बोल सकते हैं ज्वाइंट्स पर दर्द नहीं आता है और हम लोग सेफ रहते हैं, अच्छा रहते हैं। देख रहे होंगे शायद आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा क्या होता है, समझ गए होंगे। बॉल एंड सॉकेट हड्डी क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट कहाँ कहाँ, इस तरह से कौन कौन, ह्यूमरस सॉरी पेल्विक प्लस फीमर, पेल्विक प्लस फीमर, ये फीमर हो गया जांग की हड्डी, पहला ये हो गया पेल्विक, ये ज्वाइंट हो गया कौन, सॉरी बॉल एंड सॉकेट। और यहां पर बात करते हैं ये कौन, ह्यूमरस प्लस स्कैपुला, ह्यूमरस प्लस स्कैपुला कौन सा ज्वाइंट हो जाएगा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और कहां, एक फीमर प्लस पेल्विक, ये दोनों कौन ज्वाइंट हो जाएंगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। नेक्स्ट बात करते हैं हिंग ज्वाइंट, नाम से पता चला हिंग ज्वाइंट। हिंग ज्वाइंट उस हड्डी को बोलते हैं जो मतलब बात किया जाए ना, एक साइड होगा लेकिन उस दूसरे साइड नहीं घूमेगा, मतलब जिधर भी मुड़ेगा एक ही साइड की तरफ मुड़ेगा, जिधर भी मुड़ेगा तो एक ही तरफ मुड़ेगा। जैसे देखिए हाथ का, देखिए हाथ इस तरह हाथ दिखाई दे रहा होगा, देखिए ऐसे हुआ, बस इधर ही मुड़ा, इधर मोड़िए तो नहीं मुड़ेगा, मुड़ेगा नहीं। तो जिस हड्डी सिर्फ एक ही तरफ मुड़े, जिस ज्वाइंट जहां पे, उस ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंग ज्वाइंट। जैसे देखिए इस तरह हाथ का देखिए हिंग ज्वाइंट है ना, इधर सिर्फ घूम रहा है, इधर मुड़ता है, देखिए मोड़ के देखिए टूट ही जाएगा। समझ में आया। तो ये कौन ज्वाइंट है, यहाँ पर कौन ज्वाइंट है, हिंग ज्वाइंट है, क्योंकि एक ही तरफ मुड़ रहा है, देखिए एक ही तरफ मुड़ रहा है। आ रहा है समझ में ना, आ रहा है, पीछे को घूमेगा नहीं घूमेगा। अब बात करते ऐसे ही इसी तरह से हाथ में देखिए एक ही साइड घूम रहा है, यहाँ पे बोलेगा सर इधर नहीं, यहां से आ रहा है, यहाँ हाथ था और ऐसे आया, लेकिन यहाँ हाथ ऐसे करिए तो घुमाइए इधर, पता चला हो गया। अब बात करते पैर में भी यही हाल होता है, पैर में भी हिंग ज्वाइंट है कि नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं ठेहुना, शुद्ध भाषा में ठेहुना ऐसे बोल सकते जो भी हो, घुटना इस तरह से देखिएगा। अब ये जो होगा सिर्फ एक ही तरफ घूमेगा, लेकिन पैर को आगे करिए तो इस तरह से ऊपर नहीं होगा, तो इसको कौन ज्वाइंट बोलते हैं, ठेहुना को। और इस तरह से केहुनी को कौन ज्वाइंट है, हिंग ज्वाइंट से। कौन सा ज्वाइंट है, हिंग ज्वाइंट से। अगला बात करते हैं हम लोग अब पायरोट ज्वाइंट्स क्या होता है। पायरोट ज्वाइंट्स मतलब बोल सकते हैं यह ज्वाइंट होते हैं, मतलब कि बोल सकते हैं कि खुट्टा देखे होंगे शायद, जैसे कि भैंस वाला खुट्टा देखे होंगे, वह खुट्टा क्या होता है कि इस तरह से सपोज करिए यह है, यह देखिए बोल सकते हैं यहां रखा गया और चारों साइड इस तरह से घूम सकता है, देखिए ऐसे 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 खुट्टा देखिए भैंस का भी, कभी ऐसे भी हो सकता है, 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 कभी ऐसे, मन हो जाए थोड़ा सा आगे ऊपर भी चल जाता है, ऐसे होता है कि नहीं, देखे होंगे भैंस का खुट्टा। और मतलब कि इस तरह से चारों साइड घूम घूम कर इधर कर लिए, 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 ऐसे 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 और ऊपर कर भी चला जाता है। इस तरह के ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं पाइवोट ज्वाइंट। बोलेगा कहाँ होता है, तो देखिएगा ये हमारा सिर में, ये जो कशेरुकी है ना, मतलब बैकबोन, रीढ़ की हड्डी आया हुआ ए एटलस, ये वाला दिमाग में देखिए। अब हम लोग को थोड़ा सा ऐसे भी खींचेगा, खिंचा जाएगा, देखिए खिंचा जाता है, और इस तरह से करिए हो जाता है, ऐसे करिए हो जाएगा, ऐसे करिए, मतलब इस तरह से घुमाएंगे, देखिए घूम जाता है कि नहीं, घूमता है इस तरह से। इसको कौन बोलते हैं, ये जो हमारा ज्वाइंट्स है इसको बोलते हैं हम लोग पाइवोट ज्वाइंट्स। क्या बोलते हैं, पाइवोट ज्वाइंट्स। मतलब उसमें एकदम खुट्टी की तरह जो चारों साइड घूम जाए, और मन हुआ तो भी ऊपर थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, पूरा निकल जाएगा तो काम ही गड़बड़ हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर भी चला जाए, कभी इधर 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 भी चला जाए, उस तरह के ज्वाइंट को बोलते हैं पाइवोट ज्वाइंट्स बोलते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अगला बात करते हैं ग्लाइडिंग, इसको याद करने का ट्रिक बताते हैं। ग्लाइडिंग को याद करिए स्लाइडिंग से। स्लाइडिंग मीन्स क्या होता है, फिसलना। ग्लाइडिंग को याद करिए क्या चीज से, स्लाइडिंग से। ग्लाइडिंग को स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मीन्स क्या होता है, फिसलना, फिसलना होता है ना। मतलब जब एक हड्डी दूसरी हड्डी पर फिसले तो उसको कौन ज्वाइंट बोलते हैं, स्लाइडिंग, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। एक ट्रिक बताए, ग्लाइडिंग में फिसलना नहीं होता है, लेकिन एक ट्रिक बताए, ग्लाइडिंग से स्लाइडिंग। स्लाइडिंग मीन्स फिसलना। अब एक हड्डी दूसरी हड्डी पर फिसले उसको कौन सा हम लोग ज्वाइंट बोलेंगे, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। जैसे देखिए आपको लग रहा होगा कि सर ये जो हाथ दिखाई दे रहा है ये सब कार्पल मेटाकार्पल ये सब होता है ना, देखिए एक दूसरे पर फिसलते हड्डी, एक दूसरे पर फिसलते। सपोज करिए बचपन का हम लोग याद करिए, जैसे देखिए एक मतलब बचपन में क्या करते थे, हाथ को पकड़ लिए इस तरह से, ऐसे पकड़ लिए हाथ को, और इस तरह से पकड़ कर उसको क्या कर देते थे,
याद करिए। अब इसको फिसलने नहीं देते थे उस हड्डी को, फिसलने देते थे नहीं, देखिए ऐसे करके देखिए, और एकदम फिसलने नहीं दे रहे, इधर उधर करके अब बस दबा दिए, ओ माई रे माई कर दिए, किए कि नहीं हुआ, देखिए फिसल, लेकिन ऐसे करिए देखिए फिसल जाएगा, देखिए फिसल जा रहा है, लेकिन फिसलने नहीं दे, टाइट से पकड़ लीजिए एकदम, टाइट से पकड़िए, देखिए फिसल नहीं रहा हड्डी, ऐसे फिसल जाता है कि नहीं, देखिए ऐसे से फिसल जाता है। तो इस तरह के ज्वाइंट्स कहाँ होते हैं, ज्वाइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं, बोल सकते हैं कार्पल में, कार्पल, टार्सल, बताए ना कार्पल टार्सल, इस तरह का, इसमें देखिए सब जहाँ फिसलने वाले हड्डी हो उसको। अब हाँ, अब फिसलते कि नहीं हड्डी, हम लोग यही बचपन में करते थे, ये नहीं पता है कि ज्वाइंट्स का काम है कि यह ज्वाइंट फिसलता है और उसको फिसलने नहीं दे रहा है, वो पकड़ के वहाँ दाब दिए, होता है ना। चलिए बात करते हैं सैडल ज्वाइंट क्या होता है, देखिए बताते हैं आपको, एक ट्रिक है सैडल ज्वाइंट का। बात किया जाए सैडल ज्वाइंट, ये वाला सैडल ज्वाइंट और एक पाइवोट ज्वाइंट, दोनों भाई एक जैसा है, दोनों भाई जैसा। अगर बड़ा हड्डी का बात होगा तो उसको बोलेंगे पाइवोट ज्वाइंट्स, और छोटा का बात होगा तो सैडल ज्वाइंट। मतलब सैडल ज्वाइंट भी पता है क्या है, वो भी वही हड्डी है, खुट्टा जैसा इस तरह से घूमेगा, लेकिन छोटा में, जैसे अंगूठा देखिए छोटा है, देखिए इस तरह से घूमता है कि नहीं, देखिए घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं, चारों साइड देखिए, तो इधर भी कर दिए, इधर भी कर दिए, इधर भी कर दिए, देखिए घूम रहा है ना। इस तरह का मतलब कोई और साइन नहीं समझाए जाएंगे, गांव में छोटा बचपन के याद करिए, दिखा देते थे। सैडल ज्वाइंट समझ में आया, हाँ सैडल ज्वाइंट समझ में आया ना। सैडल ज्वाइंट सिर्फ छोटा हड्डी में अगर घूमे इस तरह से खुट्टा की तरह चारों साइड में, उसको बोलेंगे सैडल ज्वाइंट। और बात किया जाए पाइवोट, जब बड़ा हड्डी में, जैसे देखिए ये वाला देख रहे हैं रीढ़ की हड्डी, और ये वाला पूरा एकदम खुट्टा की तरह इसमें जाके समाया हुआ, घूम रहा है चारों साइड इस तरह से घूम रहा है। हाँ अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ज्वाइंट का, फिर से रिवाइज किया, अभी हम लोग क्या पढ़े, बस एकदम याद करिए मन में। ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। इमूवेबल ज्वाइंट्स, जो नहीं घूम सकते, जो नहीं घूम सकते, जैसे खोपड़ी की हड्डी घूमेगा नहीं, और दांत जो जबड़ा से पकड़े हुए नहीं हिलता है। अब आइए नेक्स्ट स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल में कौन कौन आएंगे, मतलब क्या, अपूर्ण संधि, थोड़ा बहुत घूमे, थोड़ा बहुत, जैसे रीप की हड्डी, रीप से मतलब पसली, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, जैसे बैकबोन देखिएगा ना इस तरह से होता है, देखिए हम लोग पीटी में करते भी है बैकबोन, ये सब करते हैं, ये सब करते हैं ना, बैकबोन होता है, सब मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीली मूवेबल, ये तो नाम ही से पता चल रहा है फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल समझ रहे हैं ना, नाम से पता चला, पूरा फ्री रूप से वो घूमे, फ्री, पूरा फ्री रूप से वो घूम सकता है। तो अब फ्रीली मूवेबल कितने टाइप्स के होते हैं, 5। पहला बॉल एंड सॉकेट, बोलिए बॉल एंड सॉकेट कहाँ पाया जाता है, यहां देखिए, इधर से आ गया कौन, ह्यूमरस, इधर से स्कैपुला, दोनों बॉल एंड सॉकेट, सॉकेट बॉल। नेक्स्ट और एक यहां फीमर प्लस पेल्विक, बॉल एंड सॉकेट। नेक्स्ट बात क्या है, हिंग ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट बताए क्या, सिर्फ एक ही तरफ हुआ मुड़े, दूसरे तरफ नहीं मुड़े, देखिए हाथ है एक ही तरफ मुड़ा, ऐसे मुड़ा नहीं, टूट जाएगा, नहीं मुड़ेगा, देखिए है ना, हाथ है एक ही टाइप मुड़ेगा, दूसरा नहीं। पैर में भी यही हाल है, ये बता दे हिंग ज्वाइंट्स। नेक्स्ट है पाइवोट, और पाइवोट और सैडल में बताए क्या, पाइवोट बड़ा भाई हो गया, मतलब बड़ा हड्डी का बात किया जाएगा, उसमें कौन ज्वाइंट्स आएगा, पाइवोट ज्वाइंट्स, पाइवोट ज्वाइंट्स। पाइवोट ज्वाइंट्स बड़ा हड्डी, जैसे कि देख रहे हैं कशेरुक्कू, मतलब रीढ़ की हड्डी ये वाला हो गया, और एटलस दिमाग वाला, इधर इधर से खोपड़ी वाला, इधर दिमाग वाला हड्डी आया हुआ, दोनों में समा हुआ, तब ना खुट्टी जैसा है, तब ना घूम रहा है खुट्टा की तरह, बताएं। और सैडल में छोटा जैसे अंगूठा है ना। और एक बात करते हैं ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग से ट्रिक क्या बताएं आपको समझाने के लिए, स्लाइडिंग, ऐसे ग्लाइडिंग में फिसलना नहीं होता है, ग्लाइडिंग से क्या बताए, स्लाइडिंग मीन्स फिसलना, स्लाइडिंग मीन्स तो फिसल, जो हड्डी एक दूसरे पर फिसले, जैसे टार्सल, टार्सल कार्पल, तभी ना हम लोग बचपन में यह कर देते थे, अभी भी करके देखिएगा तो देखिए एकदम फिसलने नहीं दीजिए, दाब दीजिए, बस हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे ज्वाइंट, थोड़ा सा इसका और कॉन्सेप्ट अभी समझा रहे, अभी हमारे साथ थोड़ा बने रहेंगे। अब हम लोग हड्डी का कुछ टाइप्स बताते हैं, इसके क्या ना बनावट के अनुसार, मतलब यह हड्डी जो बने हुए, बोन जो बने हुए हैं, इसके बनावट के अनुसार कुछ टाइप्स बताते हैं, आपको बता रहे हैं कि ये क्या होते हैं। जैसे फ्लैट बोन, फ्लैट बोन का चपटी हड्डी, इसका क्या काम होता है, फ्लैट बोन का काम क्या होता है कि फ्लैट बोन उसको बोलते हैं, चपटी हड्डी उसको बोलते हैं जो पूरा चिकना हो, चपटा हो, मतलब पूरा चिकना, जैसे हो गया खोपड़ी की हड्डी, स्टर्नम हो गया, पसली हो गया, स्कैपुला हो गया, देखिए पूरा चपटा रहेगा। मतलब इसका काम क्या है, फ्लैट बोन का काम क्या है, फ्लैट बोन का काम होता है कि शरीर के आंतरिक भागों को रक्षा प्रदान करना। शरीर के अंदर जैसे रिब्स की हड्डी देख रहे हैं, हार्ट,
लंग्स उसको मतलब रक्षा करता है, ऊपर से रखता है। अब अगला बात करते हैं लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन का काम क्या होता है, जिसको बोलते हैं लंबी हड्डी, इसका काम क्या होता है? लंबी हड्डी में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे कि हाथ आ गए, पैर आ गए। इसका काम क्या है बताइए? इसका काम होता है कि भार इसको थमना। भार थम सकते कि नहीं हाथ को? देखिए भार को थमना, जैसे हम लोग का पैर भार थम रहा है कि नहीं, पूरा बॉडी का भार थम रहा है कौन? पैर की हड्डी। इसे लॉन्ग बोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन में आ जाएगा पैर और हाथ। यह क्या करता है? भार को प्रदान करता है, भार को रोकता है, भार को रोकता है। हाथ से देखिए कोई सामान इस तरह से उठा लिए, पैर देखिए पूरा बॉडी का भार सहे हुए पैर। समझ में आ गया होगा? फ्लैट बोन कौन कौन, कहाँ कहाँ? खोपड़ी और स्कैपुला। स्कैपुला जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? कोखवा, सॉरी क्या बोलते हैं इसको? जिसको हम लोग बोलते हैं इसको कोखवा, हाँ बोल सकते हैं, जो भी हो, जाई पखुरिया जो हम लोग बोलते हैं। हाँ, अब बात करते हैं अगला क्या है? शॉर्ट बोन, छोटा हड्डी का बात होगा। तो छोटा वो टार्सल और कार्पल। टार्सल और कार्पल यह अस्थायित्व होता है। यह क्या होते हैं? स्टेबल होता है, स्थायित्व होता है, यह हड्डी स्थायित्व होता है। अगला बात करते हैं हम लोग इरेगुलर। इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन उस तरह का बोन बोलते हैं जिसका बनावट कुछ अलग तरह का बनावट मिले, जैसे रीढ़ का हड्डी, बैक बोन जिसको बोलते हैं कशेरुकु। इसका बनावट कुछ क्या होते हैं? अलग होते हैं। इसको क्या, कौन हड्डी बोलते हैं? इरेगुलर बोन। रेगुलर बोन इसका नहीं है, इरेगुलर, इसका बनावट ही कुछ अलग रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं इरेगुलर बोन। किसका बोलते हैं? बैक बोन को, कशेरुकु दंड का। अगला एग्जांपल किसका बोल रहे हैं? सिस्मोइड बोन। क्या होता है? सिस्मोइड बोन बोल सकते हैं पटेला। सिस्मोइड बोन क्या होता है? मतलब यह कार्टिलेज का भाग होता है, बताए थे कार्टिलेज के जैसा होते हैं। क्या होते हैं? कार्टिलेज के जैसा होता है। यह गति कर सकता है, जैसे देखते हैं पटेला इस तरह से थोड़ा बहुत भी इधर उधर कर सकते हैं, मूव कर थोड़ा बहुत। तो इसको क्या बोलते हैं? सिस्मोइड बोन बोलते हैं पटेला को, सिस्मोइड बोन। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से बात करते हैं बनावट के अनुसार हड्डी कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए 4-5 टाइप के। पहला फ्लैट बोन, कहाँ कहाँ? खोपड़ी, स्कैपुला, रिब्स, स्टर्नम हो गया। और अगला बात करते हैं लॉन्ग बोन का, हाथ पैर। इसका काम क्या है? हाथ पैर का काम क्या है? यह भार को थमना। और फ्लैट बोन का काम क्या है? आंतरिक, शरीर के आंतरिक भागों को रक्षा करना। नेक्स्ट है शॉर्ट बोन। छोटा हड्डी क्या है? जैसे छोटा हड्डी में टार्सल और कार्पल। टार्सल और कार्पल। अगला इरेगुलर बोन, मतलब इसका बनावट जो होता है, आकृति बनावट जो होते हैं, इसका कुछ अलग होते हैं, इसलिए इरेगुलर बोन बोलते हैं। इरेगुलर बोन किसको बोलते हैं? कशेरुकु को, बैक बोन को, रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं। अगला बोलते हैं सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन किसको बोलते हैं? पटेला को। बस क्लियर। आई होप कि आप समझ गए होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जॉइंट्स का एक भी डाउट नहीं रहेगा। और आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया प्लीज लाइक करिएगा। और जाते जाते एक ही बात बोलेंगे, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, वंदे मातरम।